बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री नाम प्यारे की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को गुरु प्रेम करना, शुभरण मंगल देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनय को प्रणाम। गिरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सद्गुरु मेरे काटो सकल कले। जगो में करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवल श्यामा पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। और श्रीकांतनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की सभी प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए बोले सखी जी भजन दे दीजिए। आवाज सही आ रही? हाँ सही आ रही। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी छोड़ के हम घर से निकल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। प्यार देखा का प्यार बस यूं ही चल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। अपना ठिकाना छोड़ के करके उन्हें खपा, अपना ठिकाना छोड़ के करके उन्हें खपा, और आ गए जहां में होकर के जुदा। आए न होश धाम की, आए न होश धाम की माया के बंद पड़े, अपने आप छोड़ कर हम घर से निकल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। भूले जो अपने धाम को आना पड़ा उन्हें, भूले जो अपने धाम को आना पड़ा उन्हें, खातिर हमारे प्यार के दुख सहना पड़ा उन्हें। शुरू से कर लूं? करिए शुरू। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। देखा ना उनका प्यार, देखा ना उनका प्यार बस यूं ही चल पड़े, अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। अपना ठिकाना छोड़ के करके उन्हें खपा,
अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। भूले जो अपने धाम को आना पड़ा उन्हें। भूले जो अपने धाम को आना पड़ा उन्हें। खातिर हमारे प्यार के दुख सहना पड़ा उन्हें। खातिर हमारे प्यार के दुख सहना पड़ा उन्हें। आए जो याद उनकी, आए जो याद उनकी, आंसू निकल पड़े। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। माया में आए शान से घबरा कर जाएंगे। माया में आए शान से घबरा कर जाएंगे। पूछेंगे सैया प्यार से हम थर थराएंगे। पूछेंगे सैया प्यार से हम थर थराएंगे। सिर ना उठेगा सामने, सिर ना उठेगा सामने, चरणों में गिर पड़े। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। देखा ना उनका प्यार, देखा ना उनका प्यार, बस यूं ही चल पड़े। अपने पिया को छोड़ कर हम घर से निकल पड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गर्गाचार्य द्वारा नामकरण करते समय खीर की लीला का वर्णन करो। चलिए सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गर्गाचार्य की, जब गर्गाचार्य को बुलाया माँ यशोदा ने नामकरण के लिए, तो यशोदा मैया ने प्रसाद में खीर बनाई कि भोग के लिए खीर बना लूं, थोड़ी सी को मतलब मिष्ठान वगैरह मिठाई वगैरह रख लूंगी और कुछ भोग के लिए खीर बना लूंगी। तो जैसे कि गर्गाचार्य अपना अपना जैसे कि भाई मंत्र बोलना, ये करना वो करना, जैसे भी अपनी परिक्रिया कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी तो छोटे से थे। अब उन्होंने सोचा गर्गाचार्य ने सबने कि छोटा बालक है, नामकरण तो छोटे बच्चे का होता है, तो यानी कि उन्हें पता नहीं था कि इनके अंदर कौन सी आत्मा है, कौन सी शक्ति कार्य कर रही। तो जैसे कि मतलब गर्गाचार्य ने भी अपना देखा अंतर ध्यान से, जैसे कहते हैं कि अंतर से देखा अपनी दृष्टि से, तो जैसे कि वो बाद में देखा जी, वो बार बार खीर को झुट्टी कर रही। अब मैया खीर लाई बना के भोग के लिए, थोड़ी सी कटोरी में रखी, तो धीरे से काम फिर कर दिया, फिर उसे झुट्टा कर दी। अब फिर देखा क्या तो झुट्टी कर दी, लाला ना झुट्टी कर दी, चलो मैं दोबारा लाती हूँ बना के, ये तो लाला ने झुट्टी, फिर लाती है दोबारा बना कर, फिर लाती है मैया, फिर ला करके वैसे ही गर्गाचार्य जी अपने हाथों से भोजन बनाते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप ही बनाया खीर। तो खुद ही बन, अपने हाथों से बना कर खाते थे, मैं किसी और का बना हुआ नहीं खाते। हाँ तो उसने फिर झुट्टी कर दी। मुझे ये थोड़ा सा इतना ही पता था, कोई बात नहीं, चलो इतना तो निकला मिला। हाँ नहीं बोली ठीक। हाँ गर्गाचार्य जी जो लाए दोबारा फिर लाए, तो बच्चे ने फिर झुट्टी कर दी, तो दोबारा फिर लाए, दोबारा फिर उन्होंने ऐसे हाथ मारा कि चाल सी देख के जब भी दिखा गर्गाचार्य, तो फिर लग गए अपने मंत्रों में, और तो फिर कर जा काम इसका, जैसे कि बच्चा फिर बार बार हाथ लफाओ जा, हाथ लफाओ जा,
तो वो तो अपना बच्चे वाला रूप कर ही रहा था। तो उसने फिर तीसरी बार लाई बना करके गर्गाचार्य जी, तो लाला ने तीसरी बार फिर झूठी कर दी। तो फिर उनके हृदय में वह अंदर से ही आया गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि, अपने अंदर की दृष्टि से देखा कि क्या चक्कर, तो शैतानी से ज्यादा ही आ रही नजर, शैतानी कुछ ज्यादा ही कर रही, और कुछ उनकी लीलाएं देखने तक कुछ अंदर में आना ऑटोमेटिक शुरू हुआ गर्गाचार्य के। तो उन्हें तब दिखाई दिया था कि ये तो आत्मा ऊपर की है, ये कोई आसान या साधारण साधारण बालक नहीं है। तो गर्गाचार्य ने तभी उनका दिमाग भी पढ़ लिया नामकरण के समय। तो तब उन्हें बता भी देते यशोदा मैया को, पर फिर भी वही था कि मतलब बालक के रूप में ही अपना ध्यान, ये मेरा भगवान है और बाकी सख्या पर। ठीक बना, बहुत अच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन। कोई और सुंदर साथ बोल रहे हैं? तो हाँ जी, तो ये जैसे ये गर्गाचार्य जी का जो खीर का जो वर्णन आया ना, इसमें थोड़े से मैं अपने भाव प्रकट करना चाह रही। तो हाँ, जैसे कि हाँ जी, गर्गाचार्य जी जो खुद स्वयं खीर बनाते थे ना, तो गर्गाचार्य जी ने तो स्वयं ही खीर बनाई थी, लेकिन यशोदा मैया जी से उन्होंने थाली मांगी थी जिसे वो ठंडी कर ले, ठंडी करने के लिए। तो यशोदा, इसका बात उन्हीं क्या है, यशोदा मैया क्या है, वो जो थाली है एक दिली रूपी थाली, और वो यशोदा मैया बुद्धि। तो उस बुद्धि में जो विकार भरे हुए थे, ये हमारे तमोगुणी जो विकार है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी तो उस थाली में वो, उस बुद्धि में वो मतलब उज्ज्वलता आएगी, और वो जब विकार ठंडे हो जाएंगे तो तभी तो उसमें पवित्रता आएगी, तभी तो उसे परमात्मा उसका भोग लगावेंगे। तो खीर यानी कि उस उन्होंने जो वह थाली थी तो बुद्धि रूपी थाली थी, एक दिली रूपी थाली थी। तो हमें वे गुण अपने अंदर ग्रहण करने इस जीव को। तो जब वो उन्होंने खीर की थाली मांगी, उसमें ठंडी करी, जब हमारे तमोगुणी विकार ठंडे हो जाएंगे तभी तो परमात्मा भोग लगावेंगे। तो जब उन्होंने वो खीर ठंडी करके जो खाई, उज्ज्वलता रूपी वो जो खीर है, तो वो उज्ज्वलता हमें अपने अंदर लेनी। तो फिर जब गर्गाचार्य जी ने पहचान कर ली उनकी, तो उन्होंने तो उनके मुख में दी वो खीर, और उन्होंने उनके मुख में दी। तो तभी तो परमात्मा अपना ये ज्ञान देकर हमें, तभी तो एक दूसरे का स्पर्श होवे, तो जीव उन्हें खिलावे परमात्मा को, और परमात्मा उन्हें अपना ज्ञान रूपी प्रसाद देवे। तो इसका बात उन्हीं भेद गए है। हाँ जी, तो जब हमारे अंदर तभी तो जब हमारे तो हमारे अंदर जब उज्ज्वलता आ जाएगी तभी तो परमात्मा भोग लगावेंगे, तभी तो हम जैसे हमें ज्ञान दे रहे हैं इससे तो हमारे अंदर उज्ज्वलता आवेगी। तो परमात्मा ही हमारे मुख में डाल रहे, जब हम परमात्मा का भोग लगा रहे तब स्पर्श होंगे। हाँ जी, प्रणाम 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 जी, बहुत अच्छी प्रिंसिपल जी। चलिए अब आगे बात। चोटी से चोटी बांध देते थे श्री कृष्ण जी, चोटी से चोटी बांध देते थे ना सखियों की, हम सखियों की, इसका क्या मतलब है? चलिए दीजिए कुछ सुंदर साथ जी। अब की बार आपकी बारी है जी, हमारी चंचल बाई जी। अच्छा, नहीं किसी और सुंदर साथ के भाव आ रहे हैं तो बता दीजिए। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। इसका आप ही वर्णन करिए, इसका अच्छा लगेगा, आप ही करिए इसका वर्णन। छोटी से छोटी बांधने क्या है, देखो जब ब्रज में थे हम तो तब तो राज्य महाराज जी ने हमारे साथ में सांकेतिक लीला की, है ना। तो पहले तो वो ज्ञान हमारे अंदर ब्रज में क्या थे, जो तीनों का ज्ञान था वो एक जगह बंधा हुआ था। 3 लड़ियों से छोटी बनती है ना, तो पहले 6 का तीनों का ज्ञान एक जगह बंधा हुआ था, हमें पता नहीं। लेकिन अब जागरण के ब्रह्मांड में आके क्या कर दिया, हमें वो तीनों को खोल कर दिखा दिया। तो अब भी देखो कह रहे हैं कि बालाजी अंदर खुद चोटी बांधते हैं श्यामा जी की रास के अंदर, तो कैसे चोटी बांधते हैं कि उसको खोल कर भी दिखाते हैं और उसको एक जगह बांधते हैं।
तो इसी तरह से जब हमारी छोटी से छोटी बांध थी, तो यानी जो बुद्धि में एकता थी वो एक दिलित होती ब्रज में हमारी, जो एक के अंदर आता था वो दूसरे के अंदर भी आता था प्रेम का भाव। तो वो श्री कृष्ण जी वही दिखाते कि तुम्हारे अंदर एक ही बात है लेकिन तुम समझ नहीं पाती। तो जो बाल होते हैं वो ज्ञान का प्रतीक होते हैं। तो एक गोपी को दूसरी गोपी से बंधन करना, ये दिखा रहे हैं कि तुम सब एक हो, एक ही ज्ञान, एक ही विचार, एक ही प्रेम, एक ही पति की अंगना नाव। तो जब तो हमारी छोटी वो बांधी, लेकिन अब देखो जागने के ब्रह्मांड में अब उसको खोलकर दिखाकर हमें जब बांध रहे हैं। अब जी, कैसे मानवी को बांधने को ज्ञान दे रही है। तो क्या वो एक दूसरे का हम श्रृंगार नहीं कर रहे, एक दूसरे की हम चोटी नहीं बांध रहे हैं, खोलकर भी दिखा रहे हैं और उसको बांध कर भी। तो मेरा भाव तो ये है कि ज्ञान से ज्ञान का मिलान करना ही छोटी बात है। और बाकी जिस भाव को किसी जी ने बनाया होगा तो ये प्रेम से कितने भाव व्यक्त करेंगे। और किसी सुंदर साथ के दिल में कोई बात आ रही है तो और किसी सखी के भाव अंदर आ रहे हैं तो नहीं, यही है मेरे तो विचार। और आपके कुछ भाव बता। जी नहीं, बस यही है। उस टाइम तो वास्तव में ही वो एक जगह इसलिए बंद रही थी ना कि पता नहीं था हमें ब्रज में। तो अब धामधनी खोल खोल के दिखा भी रहे हैं और बांध भी रहे हैं उसे। तो अब ये आत्मा के चित्त में चोटी बंध रही है। अब तो ये गोली बना बना के रख रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए और अब आगे क्वेश्चन। भोले बाबा जब दर्शन करने को आते हैं, ये कौन सी शक्ति का दर्शन करने आते हैं? यहाँ पर यशोदा मैया भोले बाबा दोनों में क्या क्या होता है? चलिए सुंदर साथ में बताइए इसका। जब भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं तो वे कौन से स्वरूप के दर्शन करने आते हैं? जब भोले में आए तो उनमें मतलब आवेश तो अक्षर अतीत का था और शक्ति आवेश मतलब अक्षर ब्रह्म की थी। आत्मा अक्षर की, अक्षर की आत्मा थी। हाँ, आत्मा अक्षर की थी और शक्ति अक्षर ब्रह्म की थी, उसकी अक्षर अतीत की। राज्य महाराज जी, राज्य महाराज जी के मतलब उसे। तो जब ये आए करने दर्शन तो मतलब जैसे भाई ब्रह्मा विष्णु सबकी हुई, तो ये तो इसलिए दर्शन करने आए कि मैं भी दर्शन कर लूं बेस भर का। अब बेस भर के जब उन्होंने जब वे दर पर आ गए उनको भाई भिक्षा के लिए गए वे तो उन्होंने लल्ला रोने लगा, लल्ला रो रहा खूब के भाई इसके लल्ला की नजर झड़वा दूं, लल्ला की नजर भी झाड़ दूंगा, आपका लल्ला भी रो रहा। कि नहीं, मैं तो नहीं लल्ला को आपको दिखाऊंगी, मेरा लल्ला तो आपके भेष को देख के डर जाएगा। तो उन्होंने मतलब बहुत तरीके उनको मैं जाऊं, मैं भिक्षा नहीं लूंगा, उसने सब चीज कहा कि मैं धन दौलत दे दूं, मैं मतलब जो आप चाहते हो वो दे दूं, पर मैं लल्ला को नहीं दिखाऊंगी आपको, मेरे लल्ला तो आपसे डर जाएगा। तो उन्होंने सब इनकार कर दिया, मतलब माया धन मतलब जो भी कुछ मांगा उन्होंने सब इनकार कर दिया कि जैसे कि भाई धन माल की तो ये तो मिटने वाला है, मुझे तो परमात्मा के दर्शन करने ही है। तो उन्होंने मतलब बहुत वो करा। फिर लल्ला ने सोचा आखिर तो माता भी जी नहीं मान रही, मतलब माता जी तो बिल्कुल अब कैसे मानने की माता जी। तो उन्होंने मतलब वे तो काम में लगी, नुको ये तो बैठा रहेगा, इसने तो यहाँ आके बैठ गए फकीर दर्शन करूंगा, दर्शन लल्ला को जरूर देखूंगा, लल्ला को जरूर देखूंगा। तो लल्ला ने ही सोचा फिर भगवान जी थे भाई वे तो कि अब कैसे जाए, अभी तो दर्शन के लिए आए भाई भगत हैं। तो उन्होंने जब वो काम में लगी नुको बैठा रोला, मैं तो काम में लग रही है अपने, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए, खूब चिल्लाए रोए
अब माता तो परेशान हो जाए, जब बच्चा रोवे, माता को तो असलियत का पता नहीं था। तो अब भाई बच्चा बहुत तेज तेज रो रहा है, तो क्या करूं, अब क्या करा जाए। अब माता जी ले आओ, बच्चा रो रहा, मैं इसकी नजर झाड़ दूंगा, ले आओ। तो भाई माता होगी परेशान कि अगर माँ का तो यो काम है, अगर बच्चे के वजह से नु कह देना कि वहां वहां जाना फला भगत के यहाँ, तो वहीं लेके जाएगी अपने बच्चे को, कि बच्चे की नजर भाई बच्चा ठीक हो जाए, बस चाहे कुछ ही बता दे। तो उसने जब उसके अंदर ये हो गया कि बच्चा तो मेरा परेशान हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, चल ले भाई नजर इनसे ही झड़वा लेती हूँ। तो उसके बहाने जब उन्होंने नजर झाड़ी और वो बच्चा चुप हो गया, जब उन्हें मतलब माँ को शांति मिल गई कि हाँ ये तो भाई चुप हो गया, तो उन्होंने उसके द्वारा उसके दर्शन करे, मतलब नजर झाड़ने के। यही था मेरा तो बस। हाँ प्रणाम ठीक। जी। हाँ भाई थैंक्स कीजिए। हाँ जी ध्यान में प्रणाम। हमें कुछ और प्रणाम। अब ठीक भाई दिया। ठीक है। हाँ जी जैसा भी उनसे प्रणाम हो। हाँ नहीं ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नेक्स्ट प्रणाम जी। क्वेश्चन। हाँ जी तो इसमें थोड़ा सा मैं अपने भाव प्रकट करना चाह रही भोले बाबा वाले इसमें। हाँ जी तो जैसे जी कि भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं श्री कृष्ण जी के, तो पहले तो वे चौराहे पे खड़े होकर सोचते हैं कि क्या मतलब मैं कैसे भेष बदलूं, क्या माता मुझे ऐसे भेष में दर्शन करने देगी। तो उन्होंने पहले सोचा, यानी कि हमारे चार उन्होंने क्या देखा अपने अंदर कि वो जो हमारा चार अंतःकरणों में जो वे विकार थे, तो वे हमारे चार अंतःकरण, चौराहा क्या वो चार अंतःकरण है, यानी कि उनमें हमारी शुद्धता है या नहीं है। तो जब भोले बाबा जी वहां यशोदा मैया के द्वार पे जाते हैं, तो लल्ला के दर्शन के लिए गोपियां लेके जाती हैं, तो वे कहते हैं कि मतलब मैया लल्ला के दर्शन करा दे। तो मैया कहती है हाय हाय मेरा लल्ला तो डर जाएगा तेरे से, तेरा ऐसा भेष, तेरे कानों में भी बिच्छू लटक रहे, गले में सांप है, ऐसे भेष में ना बाबा ना, मैं अपने लल्ला को दर्शन नहीं करने देने की, ना मेरे लल्ला तो डर जाएगा। तो वो डरना क्या है, तो जब इस जीव के कानों में क्या भर रहे, वे विकार, कंठ में क्या है वो विकार, ये बिच्छू रूपी विकार ही तो है इस जीव के अंदर। तो जब ये जीव अपने इन अंगों में उन गुणों को भर लगा, परमात्मा के उन गुणों को धारण कर लगा, तो तभी तो परमात्मा का दर्शन कर सकेगा। तो यहाँ इसका एहसास कराया। तो फिर उसके बाद मैया ने मतलब मना कर दी, तो खैर फिर उन्होंने त्रिशूल गाड़ दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं दर्शन करने बिना कर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही मैया ने मना कर दी, लेकिन भोले बाबा भोलेनाथ ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। मैया को बहुत मना कि मैया मुझे लल्ला के दर्शन करा दे, लेकिन मैया ने लल्ला के दर्शन नहीं कराए। तो इसी तरह यहाँ पर कोई भी किसी को परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता। जब हम उस परमात्मा की चलनी को अपने अंदर लाएंगे, उस परमात्मा से ही विनती करेंगे, तो परमात्मा हमें स्वयं दर्शन देंगे। तो जब भोले बाबा ने खुद कन्हैया से ही विनती करी, तब वे अंदर रोए और दर्शन के लिए मतलब उन्होंने संकेत दिया, तो मैया ने फिर उन्हें दर्शन करा दिए लल्ला के। तो ऐसे ही ये हमें अपने अंदर लेना, जब हमारे हर रोम रोम में उस वो प्रेम भर जगह, इन चार अंतःकरणों में भी, इन कानों से भी हम अपने परमात्मा की वाणी सुनेंगे, इस कंठ में भी उसी का वो होगा, इस मुख से उसी की वाणी बोल लेंगे, तो तभी तो परमात्मा हमें मिलेंगे। यही तो भेष बदलना है, जो इस जीव ने जो विकारी भेष धारण कर रखा, तो ये भोले बाबा का ये संकेत है कि हमें कैसे बनकर वहां पे जाना, कैसे हमें परमात्मा मिलेंगे और कैसे हमें स्वयं प्रयास करना। एक दृढ़ता की कितनी भोले बाबा ने कितनी दृढ़ता दिखाई थी। यशोदा माता मना कर रही है, लेकिन फिर भी क्या किया कि मैं दर्शन के बिना नहीं जाऊँ। तो यही दर्शन का हमारे अंदर भी होना चाहिए कि अपने गंतव्य से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ जी तो जैसे कि हाँ जी भोले बाबा को पार्वती ने भी रोका था, लेकिन उन्होंने उन्हें भी ठुकरा दिया था। तो ऐसे ही महाराज जी क्या कह रहे, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरब।
बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, और सुंदर साथ के भाव हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी। श्री कृष्ण जी को ओखल से बांधना व रस्सी छोटी पड़ जाने का भेद बताओ। रस्सी छोटी पड़ने के भाव में, प्रणाम जी, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, मेरे जो भाव आ रहे हैं। जी जी जी। जब यशोदा ने बहुत प्रयास किया, हर तरह की कई बार रस्सी लाई, छोटी पड़ जाती थी, तो ये भक्ति और प्रेम का प्रतीक है कि जब तक उनके अंदर पूर्ण भक्ति और प्रेम नहीं आया तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तो रस्सी 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ने का तात्पर्य यही है कि जब इंसान के अंदर कोई भी भक्त पूरा भक्त बन जाएगा तो उसके अंदर प्रेम की कमी रहेगी, तो वो पूरी नहीं होगी। तो तभी यशोदा मैया के अंदर जब पूरी भक्ति आ गई कि भाई मेरे से क्यों नहीं बंध रहे हैं, क्या है, भगवान से अनमानी मन प्रार्थना भी करी कि नारायण मतलब क्यों नहीं बंध रहे हैं, तो जब उनके अंदर पूर्ण समर्पणता आ गई और भक्ति आ गई तो वो फिर रस्सी उनकी पूरी हो गई। तो भगवान ने सोचा कि अब इनके अंदर पूर्ण भक्ति आ गई है तो वो खुद बंध गए। फिर वो रस्सी का छोटी होने का मतलब यही है कि प्रेम और भक्ति का, ये बताया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदना सखी जी, बहुत अच्छा। और उखल का और बता दीजिए, उखल से बांधना। प्रणाम जी। वृक्ष थे उनको कैसे मुक्त किया जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा जैसे कि यशोदा मैया लाला को छोटा सा बच्चा जब इसका परकट्टे हो लिया, उत्साह भी मना लिया, तो मैया क्या था कि अपने बच्चों को सभी दुलारे, ये तो चीजें बोली। तो मैया रोज अपने बच्चों को जब सुलाती थी तो कहते थे जो छोटे बच्चों को लोरी दे दे कर सुनारी गा गा के सुवारी, और लोरी ही दे दे कर लोरी गा गा के अगर जगारी, तो वह उसका क्या काम था। सुहा तो हम भी देखते हैं इधर भी, पर मैया तो जब ठगती थी ना तो वह भी लोरी सुना के और गा गा के ठगती थी। तो जैसे कि रोज मैया का तो नियम था, और कान्हा को भी आदत थी कि मैया सुलाई तो मैया मुझे ऐसे खाएगी और मुझे मैया के भी दर्शन होंगे। और यानी कि उस तो उसी चीज की थी। तो क्या हुआ, एक दिन सोचा कि मैया ने कि चलो आज सो रहा है तो मैं थोड़ा सा इतना काम कर लेती हूँ। यहाँ भी आ जाता है मन में कि मैं बहुत काम कर लूंगी इतने, नहीं तो पल्ला पकड़ी घूमता रहेगा। तो मैया ने क्या काम किया कि सो रहा है तो ना थोड़ा सा काम कर। तो उधर तो मैया ने अपना दूध वगैरह कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा ली, तो मैया ने पूरा काम करके तो दूध भी उबलना रख दिया। उधर मैया जो अपना और बाकी काम कर रही थी, तो कृष्ण जी तो अपने उसी टाइम पे उठते थे, पर फिर भी उसने मैया का इंतजार किया। बाद उठे कि मैया ने काम कर लिया, आज मेरे पास नहीं आई, अपने काम में लगी। तो कान्हा तो देख रहे थे, फिर बैठे हो गए। तो उन्होंने अपनी इच्छा से बाहर से ही, या लीला कह दो या चमत्कार कह दो या नाटक कह दो, तो उन्होंने तो अपना रोना शुरू कर दिया और धीरे 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 अपनी आवाज बढ़ा दी और मैया को अपने पास तुरंत बुला। अब जैसे कि रो रहा था, खूब अच्छे से रो रहा था, खूब ढूंढ कर कर रो रहा था, तो मैया ने प्यार किया, दुलार किया, गोद में भी ले लिया, उसको बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से मनाया कि मेरा लल्ला खुश हो जाए। तो कान्हा को क्या हुआ, फिर देखा कि मैया तो बाहर के विकारों में और बाहर के संसार की माया में बहुत जल्दी घुस गई मैया। तो उसने क्या काम किया, लाला ने, अगर जी मैया दुला रही थी, दूध भी प्यारी, जैसे कि माला दूध पियाना शुरू कर दिया, रोने मेरा बच्चा, माँ क्या करेगी, दूध ही लगाएगी, तो उसको दूध ही लगा दी। अब कान्हा का क्या दिमाग में से निकली बात, अब मुझे छोड़ के काम में लग गई थी। तो कान्हा ने क्या काम करा कि कुछ तो शरारती करनी पड़ेगी, क्योंकि तो कारण बन रहा था ना कि रस्सी को भी देखना था, ये दो कारण दिखाने थे। तो कान्हा ने क्या काम करा, अब धीरे से एक छोटी सी कंकड़ उठाई, और जो मैया दूध बिलोरी थी, दूध रखा उधर बिल पकाना धर दिया, उधर बिलोना शुरू कर दिया। लाला पे ध्यान नहीं रहा, सोरा सोने देना मैं दूध भी बिलो लूं, बीच में लाला उठ गया।
तो मैया ना वो दूध छोड़ करके, जब लाला जोर से रोने लगा तो मैया ना गोद लेकर उसको दूध भी पिलानी शुरू कर दी। तो लाला ने कंकड़ उठा करके उसमें ही मार, उसका जो था माखन सारा बिखर गया। अब माखन बिखर गया, इधर माखन बिखरा तो उधर देखा मैया ने काना का कि तुम बड़ा बदतमीजी काम कर दी, इसने तो थोड़ा गुस्सा भी आया, प्यार भी आया। इतने में उसका मैया का दूध भी निकल गया। तो जैसे कि मैया का दूध जो बिखरा, कंकड़ मारी और मैया को दिखा, तो मैया तो छोड़कर दूध को देखने के लिए गई। उधर देखा कुआ हंडी भी फोड़ दी मेरी। तो काना ये काम करके वहां से भाग दिए। काना लाला आगा अगर मैया पीछे पीछे। पहले खूब घुमाई मैया को, खूब घुमाई, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, दुड़ा दुड़ा के मैया को खूब अच्छे से थका। फिर जा करके लल्ला नहीं हाथ आया तो लल्ला जा करके अंदर एक कोने में घर में बैठा और मैया टोकी फिरी। मैया को जब अंदर चले गए तो मैया को नहीं दिखाई दी। जब मैया देख रही कहाँ चले गए, सारे को देख फिरी मैया, सारे को ढूंढ फिरी। तो मैया कहने लगे पता नहीं कहाँ चली गई। उसको बड़ी चिंता भई, कहने लगी पता नहीं लल्ला कहाँ चला गया, कहाँ लल्ला चला गया। तो फिर मैया ना टोते मैया उस कोने में चली गई, एक कमरे में जो अंधेरा था। अब जो अंधेरा तो ऐसी तो बात नहीं थी कि कमरे में अंधेरा पूरा तो नहीं होता, पर उसमें तो अंधेरा था। वो क्यों था कि जो कान्हा जी है उसने सारा जो प्रकाश था उसने अपने उस कान्हा ने तो अपने अंदर ले लिया। तो कुछ नहीं दिखा है, तो वाकई में कुछ नहीं दिखा। फिर आई जब मैया थक के आ गई तो फिर भी हल्की सी दृष्टि या रोशनी कान्हा उसे दिख गए। वो भी कान्हा का ही कारण था कि दिखा दो, बहुत देर होगी मैया को देखते देखते। तो मैया ने जैसे कि उसकी उड़कुद दौड़ी तो कान्हा क्या काम करा, अब मैया मेरी तरफ को आ रही तो कान्हा उस ओखल में जो घर में खड़ा कर रखा था उसके ऊपर जाकर बैठे। कहने लगी उतरिया, तो बहुत टाइम हो गया, लल्ला आजा, लल्ला उतरिया। तो जैसे कि ही लल्ला को कहा और उतरा, वो लल्ला जो था उसके हाथ आ गया। वो तो आना था कारण था, उसके जो हाथ आ गया और मैया ने देख लिया कि वो खड़ा ऐसे ही बंद दूंगा आज। इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत नुकसान कर दिया, क्योंकि वो तो बाहर से देख रही थी मेरा नुकसान हो गया। तो मैंने उसे ओखल से जो बांधा तो वे जो लड़ी सब आगे कुंवारी का ऐसे सारी गोपियां आई कि लाला को क्या बात, आज तो बहुत हा मच रही। तो उसने ओखल से बांधना चाहा, अपने घर की भी रस्सी ले ली और गोपियों को भी बोल दिया कि तुम भी लाओ, छोटी पड़ेगी रस्सी ले लेके आओ। तो जैसे कि रस्सी मंगाई और बांध